सबों को हमारे चैनल अरुण साइंस कॉर्नर में सबों का स्वागत है। और मैं नवम क्लास के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होते हैं, इस पर आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास अनेकों वस्तुएं हैं और जैसे मेरे हाथ में एक बैलून है, ये भी एक पदार्थ है। हमारे हाथ में संगमरमर का टुकड़ा है, ये भी एक पदार्थ है। हमारे हाथ में एक गिलास है, गिलास में जल है। तो इन सब वस्तुओं से हम सब काफी परिचित हैं। और इनमें हम क्या देखते हैं कि पदार्थ के होने के लिए द्रव्यमान और आयतन का होना जरूरी है। किसी भी पदार्थ को होने के लिए द्रव्यमान और आयतन का होना जरूरी है। द्रव्यमान का मतलब होता है उसमें द्रव्य की मात्रा। द्रव्यमान को सामान्य रूप से हम भार के रूप में भी समझते हैं, लेकिन भार बदलता है। चंद्रमा पर भार कुछ होता है, उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कुछ अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान उसमें जो अणुओं की संख्या है वही वास्तव में द्रव्यमान होता है। और आयतन किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से उसके आयतन निर्धारित होता है। अभी ये संगमरमर का टुकड़ा मेरे हाथ में है, इसमें क्या इसके अंदर भी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई भी है। तो इस संगमरमर के टुकड़े का आयतन आसानी से निकल जाएगा। उसी प्रकार से हमारे हाथ में गिलास में है, इसके अंदर पानी है, पानी का भी आयतन है। कहा गया है कि हर वस्तु का अपना एक स्थान होता है। एक प्रयोग से आप क्या देखेंगे कि एक गिलास है, एक गिलास है। अब इस गिलास में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है। बच्चे को मालूम है कि कुछ नहीं है तो इसमें हवा है। तो हवा पदार्थ के होने के कारण जब हम इस पानी से भरे एक प्लेट में इसको जब हम डालते हैं तो ये आसानी से नीचे नहीं जाता है, और जब जाता है तो पानी का लेवल ऊपर उठता है। क्यों? पानी को तो गिलास में घुस जाना चाहिए था, तो पानी का लेवल जो है ऊपर उठता है। क्यों? क्योंकि इसके जो हवा है, हवा स्थान लिए हुए है, जिसके कारण पानी अंदर नहीं घुस रहा है। तो इस प्रकार से सभी पदार्थ का अपना एक स्थान घेरता है। उस स्थान पर दूसरा चीज, दूसरी वस्तु नहीं रह सकता है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि पदार्थ के होने के लिए दो आवश्यक शर्त है। द्रव्यमान, संगमरमर के भी हमने हाथ में लेके देखा, इसमें द्रव्यमान है। बैलून, बैलून में भी हवा जो भरी है उसके भी अपने द्रव्यमान है। जल, जल में भी द्रव्यमान है। उसी प्रकार से इन तीनों का एक आयतन है। तो पदार्थ के होने के दो आवश्यक शर्त है, द्रव्यमान और आयतन। अगर हमें सवाल करें कि संगमरमर कितना भारी है तो उसको वजन करके हम निकाल देंगे। संगमरमर का कितना आयतन है उसको भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई करके हम उत्तर बता सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ आए प्रेम, तो हम अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं उसका हम द्रव्यमान नहीं बता सकते, उसका आयतन नहीं बता सकते हैं।
यही स्थिति घृणा के साथ भी है और यही स्थिति विचार के साथ है। विचार की स्थिति में हम उनके कितने द्रव्यमान और कितना आयतन हम नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, या दो में से किसी एक का भी अगर उत्तर हम नहीं प्राप्त करेंगे तो वो चीजें पदार्थ नहीं है। तो गंध कहते हैं कि गंध क्या है? कोई चीज का गंध जो है का न द्रव्यमान है न आयतन है, लेकिन गंध हम महसूस करते हैं। इस प्रकार से ये सब चीजें पदार्थ के श्रेणी में नहीं आते हैं। विज्ञान पदार्थ उसी को मानती है जिसमें द्रव्यमान भी हो और आयतन भी हो। आगे हम बात करते हैं पदार्थ कैसे बने। पदार्थ हमारे हाथ में प्लेट में चीनी है और इसमें देख रहे हैं कि चीनी के दाने हैं। एक दाने में हजारों कण है, सूक्ष्म कण है। और कितना सूक्ष्म कण है इसके एक प्रयोग से समझा जा सकता है। हम इस एक गिलास पानी में इसमें मात्र हम एक बूंद डाले हैं और देखिए धीरे धीरे यह फैलते जा रहा है। यह पानी के अणुओं के बीच अपना स्थान ले रहा है, यानी ये सूक्ष्म है। इतने सूक्ष्म कण है कि एक बूंद मात्र जो है पूरे ग्लास में ये धीरे धीरे करके फैल जाएगा। इस प्रकार से ये हम साबित हो रहा है इससे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। और यहाँ हम ये इस फिगर से भी पता चल रहा है कि जो पदार्थ है उसमें कण इस प्रकार से है। तो हम यह जान गए कि कोई भी पदार्थ हो वह कई टुकड़ों में बढ़ सकता है। बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसा आता है कि उन कणों को हम देख नहीं पाते हैं और वे काफी सूक्ष्म हो जाते हैं। तो सूक्ष्म यह हो जाता है कि वो अणु परमाणु की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। अभी इन पदार्थ के कणों की विशेषताओं को जानना है। बहुत ही रोचक है बच्चों। विज्ञान में अगर हमें हर चीज समझ में आ जाए तो उसे याद करना भी बहुत आसान होता है। बच्चे विज्ञान से डरते हैं क्यों? क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं। अगर वो समझ जाते हैं तो उन्हें आसान लगता है। पहला विशेषता, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अभी ये चीनी है, अगर इसमें हम पानी अगर डालेंगे तो ये न चीनी का लेवल ऊपर आएगा न पानी का ऊपर लेवल आएगा। ये पानी जो है चीनी में घुस करके रह जाएगा, सम के रह जाएगा। चीनी के कणों के बीच ये स्थान को ग्रहण कर लेगा। और यह पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इसमें जल भी है और चीनी भी है। जल के अणुओं के बीच चीनी के कण अपना स्थान ले लिए हैं, इसीलिए कोई अतिरिक्त जगह नहीं लिए हैं, यानी पानी के लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यह साबित हो रहा है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जल के कणों के बीच रिक्त स्थान है, उन्हीं रिक्त स्थान में चीनी के कण जाके बैठ जाते हैं, स्थान ले लेते हैं। पहली विशेषता, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरी विशेषता, कण चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। हम एक प्रयोग में आप देखें, मच्छर मारने वाला ये स्टिक जल रहा है और इसके सुगंध भी पूरे रूम में फैल जाता है और ये दूर दूर तक जाते हैं और जहां जहां मच्छर होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। एक और उदाहरण है कि हमने इस पानी में एक बूंद नील डाले और ये पूरे पानी में बिना मिलाए हुए, बिना चलाए हुए पूरा फैल गया। तो इससे यह साबित हो रहा है कि ये नील के कण भी गतिशील हैं और यही कारण है कि ये पूरे में फैल गए। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं।
कोई दूर तक ये चले जाते हैं। गर्म भोजन दूर से ही समझ में आ जाता है कि भोजन का कैसा स्वाद है। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि ये चीनी को हम आसानी से इसके दाने को हम उठा लेते हैं। तो इनके बीच क्या है, दानों के बीच आकर्षण कम है, लेकिन वही अगर ये संगमरमर के टुकड़ा को देखें तो इनके हम इसको उखाड़ भी नहीं पा रहे हैं, इसको हम आसानी से तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि संगमरमर में जो कण है वो बहुत मजबूती से, बहुत अधिक आकर्षण बल से, आकर्षण बल क्या एक प्रकार का जुड़ाव होता है, पास पास रहने की प्रवृत्ति है। तो सभी पदार्थ में जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल होते हैं। तो आज के जो पाठ में हम लोग पदार्थ और पदार्थ के कणों की विशेषताओं को पढ़े, जिसमें पदार्थ के होने के दो प्रमुख शर्त हैं जो सभी को जानना जरूरी है। वह है द्रव्यमान और दूसरा आयतन। फिर पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, हमने प्रयोगों में देखा। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं ये जानना जरूरी है, रोचक भी है। पहला, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, कण गतिशील होते हैं। तीसरा, कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। इस प्रकार से आज हमने पदार्थ और उनके कणों के विशेषताओं को जाने। नमस्कार, धन्यवाद।